आप लोग के लिए लेकर आया हूं एपी, जो आपके मैथ के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। एपी जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी चैप्टर से बार बार आने वाले प्रश्न, यानी एपी से। एपी को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चैप्टर से बार बार आने वाले प्रश्न जितना भी है हम देखेंगे। तो चलते हैं एपी के दुनिया में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आज का टॉपिक है एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो कि आपके एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको मैं लेकर आया हूं। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद क्या होगा। तो मैं कुछ आपको बता दूं, एपी में स्टार्टिंग जो होता है वह एपी क्या होता है, कुछ बात आप समझ लीजिए। तो 4 मिनट समझिए। एपी जो होता है, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से मेरा चलता जाएगा। ये एपी का फ्रेम होता है, एपी का स्ट्रक्चर होता है। ये एपी का समझिए एक तरह से क्या कहता है, फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। इसमें डी जो है, डी को सार्व अंतर कहते हैं। डी को सार्व अंतर, सार्व माने सभी और अंतर माने बीच की दूरी। तो सभी की बीच की दूरी यानी पहला पद और दूसरा पद के बीच में, दूसरा पद और तीसरा पद के बीच में, तीसरा और चौथा पद के बीच में जो अंतर होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। उसके बाद इसमें एक एन होता है। एन जो होता है वह पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। उसके बाद एक ए एन होता है। ए एन जो होता है वह अंतिम पद होता है, उसको अंतिम पद कहता है। उसके बाद एक एस एन होता है। एस एन को योगफल कहते हैं। ध्यान देंगे आपके एपी के अंतर्गत ये फंडामेंटल है। ए को प्रथम पद कहते हैं, डी को सार्वंतर कहते हैं, एन को पदों की संख्या कहते हैं। तो ए एन अंतिम पद को दर्शाता है, एस एन योगफल को दर्शाता है। इसी सभी बातों पर, इसी सभी एलिमेंट पर आपको एपी का निर्माण हुआ है। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, हमको ये समझना है कि ए और डी क्या होता है, एन क्या होता है। एपी का जो मेन फंडामेंटल क्वांटम होता है वो ए होता है और डी होता है। ए और डी के बिना एपी का निर्माण नहीं हो सकता है। हमें ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब पदों की संख्या। तो मैं चलता हूं अब सवाल की ओर। ये थोड़ा सा आपको फंडामेंटल था जो आप लोग जानते थे, लेकिन फिर भी सोचिए एक बार मैं बता दूं। तो चलिए अब आपका सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी इसका 15वां पद क्या होगा। मैं अभी बात किया हूं, कोई भी पद निकालने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए। ये बेसिकली सवाल है। हमारा सवाल है कि इस श्रेणी का यानी इस समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के माध्यम से। हमको जो यहाँ पर प्रथम पद दिया है, ए का मान यहाँ पर 3 है और सार्वंतर डी जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, यानी A2 में से A1 को घटाना है, A3 में से A2 को घटाना है। जब भी क्वेश्चन एपी में है तो इसका मतलब है कि समांतर इसका सेम है, यानी सार्वंतर सेम है। अब देखिए ए आपको 3 है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो डी का मान 5 हो जाएगा। हमको कहता है कौन सा पद, 15वां पद कहता है निकालने के लिए, अर्थात ए एन क्या कहता है, ए एन। तो एन का मान कितना है, 15। ए एन यानी 15वां पद वाट। अब हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, चौथा पद को ए प्लस 3d लिखते हैं। तो हम 15वां पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 15वां पद ए 15 बराबर ए प्लस 14d, ए प्लस
14D। अब देखो a का मान हमको 3 है, a का मान कितना है 3 है, और 14 गुने d का मान 5 है। तो अब देखिए 3 14 पंचे, 14 पंचे कितना होता है, 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70। अब 70 3 73, 70 3 73, ये 15वां पद हो गया, ये हमको 15वां पद निकला। अब इसी सवाल को पलट देगा कि इस एपी का कौन सा पद 73 है, इस एपी का कौन सा पद 73 है। तो अभी मेरा बेसिकली सवाल यह है कि इस एपी का 15वां पद क्या होगा। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मेरे दोस्तों, कोई भी पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। कोई भी पद निकालने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए। तो हमको ए का मान यहाँ पर 3 है, डी का मान 5 है, तो 15वां पद क्या होगा। तो 15वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 14D। बिना फॉर्मूला अप्लाई को हम लोग निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में, जब मेरे को ए और डी पता रहेगा उस कंडीशन में। तो मेरा इस सवाल का आंसर यहीं पर क्लोज किया जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी इतना का कौन सा पद 420 है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसी का अपोजिट है, और उसी का क्या है, उल्टा सवाल है कि इस एपी का कौन सा पद 420 है। अब यहां पर फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर हमको देखना है कि इस एपी का कौन ऐसा पद है जो 420 है। इस यानी एपी इतना का कौन सा पद 420 है, हमको n मांग रहा है। तो देखिए ए का मान तुमको यहाँ पर 21 है, और डी का मान 42 में से 21 को घटाएंगे तो देखिए हमको 21 आएगा, और उसके बाद हमको ए एन का मान दिया है 420, और हमको मांग क्या रहा है n, यानी कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है। तो मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब ए एन का मान मेरे को कितना दिया है, ए एन का मान हमको दिया है 420, ए एन का मान कितना दिया है 420 दिया है। उसके बाद देखिए ए का मान कितना है 21 है, एन का मान 21 है, नहीं एन हमको निकालना है, एन क्या करना है हमको निकालना है 1, और डी का मान हमको 21 है। ध्यान दीजिए ए एन 420 है, ए एन 420 है, तो 420 बराबर 21, और 21 को एन से गुना करेंगे 21 एन, और 21 का 21। ध्यान देंगे ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमको बच गया 21 एन बराबर 420, 21 एन बराबर 420। तो हम एन का मान निकालेंगे तो 420 बट्टा 21। अब हम लोग भाग देंगे इसमें, तो 21 गुना 42, तो एन का मान हमको निकल जाएगा 21 गुना 42, तो एन का मान हमें 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 20। हमको यही निकालना था। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये है, हम चेक करेंगे कि एपी इतना का कौन सा पद 420 है। तो ए हमको ये दिया गया है, डी हम इसमें से निकाल लिए, और कौन सा पद 420 है। जब ये मेरे दोस्तों हमने आपको ये बताए थे कि कौन सा पद इतना है, तो आप बात को कैच कीजिएगा कि अंतिम पद दिया गया है और एन मांग रहा है। तो हमको अंतिम पद 420 है और एन हमको निकालना था। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को ही टी एन भी कहा जाता है, उसको एल भी कहा जाता है। तो एन का मान 420 है, ए का मान 21 है, एन का मान हमें निकालना ही है, 1 अपने जगह पर, डी का मान 21 है। हमने इसको कैलकुलेशन किए, 420 देखो अपने जगह पर है, 21 भी अपने स्थान पर ही है, प्लस भी अपने स्थान पर है, और एन को 21 से गुना किए 21 एन, माइनस 1 को 21 से गुना किए माइनस 21। ये प्लस 21 और माइनस 21 कैंसिल हो गया, कट गया। 21 एन बराबर 420, 21 गुना 42, अर्थात एन का मान कितना निकला है 20 निकला है। एन का मान कितना निकला 20 निकला। अब हमको फिर नया क्वेश्चन देखना है कि एपी इतना का कौन सा पद माइनस 81 है। इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है। ध्यान देंगे इस एपी का कौन सा पद माइनस 81 है। तो देखिए वही सवाल है, हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए का मान 21 है और डी का मान 18 में से 21 को घटाएंगे -3 हो जाएगा। अब कौन सा पद आपको माइनस 81 है, तो इसका मतलब आपको हो गया कि अंतिम पद हमको दिया गया। क्या दिया है
हमको अंतिम पद दिया है और n निकालना है, n बराबर वाट। जैसा कि हम लोग को पता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमें पता है। तो an बराबर जब इतना होता है और an का मान मुझे -81 दिया है, a का मान हमको 21 है, n हमें निकालना है और d का मान हमको -3 है। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन। यदि आप सवाल को समझ गए ना तो समझिए डेरा पार है। मेन होता है सवाल को समझना कि सवाल कहता क्या है, सवाल कह क्या रहा है, हम सवाल को समझेंगे जी। ये हम सवाल को बनाने के लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सवाल को समझने के लिए ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए -81 बराबर 21 और -3 को +n से गुना करेंगे -3n और -1 को -3 से गुना करेंगे +3 होगा। अब बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हमको करना क्या है, -81, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -3n। साइड चेंज करो, इसको इधर लेके जाओ और 81 के इधर लेके जाओ, तो -3n उधर जाएगा तो +3n हो जाएगा। उसके बाद आपको उधर क्या है, उधर 24 है, तो 24 + 21, 24 + 81, 24 + 81। अब 3n बराबर देखो 4 1 5 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, 105। हमको n का मान निकालना है, 105/3। अब n जो हम निकालेंगे भाग देकर हमको निकलेगा 35, अतः 35वां पद कितना होगा, 105। यदि आपको जांचने का विचार है, यदि आपको जांच करने का विचार है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, अरे आंसर तो आंसर, क्वेश्चन सही है या गलत है वो अभी जांच लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें 35वां पद, यहाँ पर n का मान 35 निकला है। तो अब 35वां पद हम लोग चेक करेंगे कितना होता है। तो 35वां पद को लिखेंगे a + 34d, a का मान मेरा 21 था, 34 और d का मान मेरा -3 था। यहाँ पर देखिए है ना 21 और -3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 21 आइए देखो, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, 1 से 2 माइनस में, 2 में से गया 1 और 10 में से 2 गया 8, -81। देखो सवाल में मुझे दिया था ना एपी इतना का कौन सा पद -81 है, तो देखो 35वां पद क्या है, -81 है। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है, सिर्फ इतना चिंतन मनन करना है कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल को किस फ्रेम में लेकर जाएंगे, आखिर सवाल को कौन सा बीमारी है, उस तरह का इंजेक्शन हम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एपी इसका कौन सा पद 78 है। सेम पैटर्न का है, सेम एक ही खानदान के सवाल अभी जा रहा है। इस एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, हम लोग इस सवाल को लेकर चलते हैं। ए का मान आपको यहाँ पर 3 दिया गया है और डी का मान 8 में से 3 जाएगा 5 होगा। अब कौन सा पद आपको कितना बोला है, 78 है। कौन सा पद आपको 78 है, तो देखिए ए एन यानी अंतिम पद आपको दिया है 78 और एन बराबर वाट, एन बराबर वाट। जैसा कि मेरे को तेरे को पता ये है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ए एन का मान है 78, ए का मान है 3, एन हमें निकालना है और डी का मान मेरे दोस्तों 5 है। कोई कमाल की बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि सवाल क्या कर रहा है और उसको हम प्रोसेस पर लेकर जाएंगे, उसके फंडामेंटल पर लेकर जाएंगे, माइनस प्लस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपको फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए 78 बराबर 3, 5 को n से गुना करेंगे 5n, 5 को -1 से गुना करेंगे -5। 78 बराबर -5 में से 3 को घटाएंगे -2 और +5n होगा। साइड चेंज कर देंगे, ध्यान दीजिए 78 ये माइनस वाला इधर आ जाएगा बराबर 5n, 5n बराबर 78 2 80 या 5n बराबर 80 हो गया। हमें मान निकालना है n का, 80/5, 16 पंच 80 अर्थात 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। जैसा कि हमने सवाल को जांच करने का भी तरीका सीखे हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी तेरा सही है या गलत है। तो हमने क्या पढ़े अभी तक में,
एपी में सबसे बड़ा जो हिटलर होता है वह ए होता है और डी होता है। अगर ए और डी पता है तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, किसी भी पद का हम योगफल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा हीरो होता है एपी का ए और डी। ज्यादा इसमें कोई जटिल बात नहीं है, ज्यादा ओल झोल वाले ये चैप्टर नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है। ये बात यदि समझ में आ गया तो आपको एन या आपको एपी एकदम चुटकी में उड़ जाएगा, एकदम तहस नहस कर दोगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर निकालिए। जी सर, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम जितना इसका हम वर्णन करेंगे उतना कम है। ये सवाल तो इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है कि एग्जाम में आना चाहिए, लेकिन आए ना आए इस टाइप का आएगा तो हम बना देंगे। सवाल आपका यह है कि किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। तो सार्व अंतर निकालिए। देखिए सर, सॉल्यूशन ध्यान देंगे। अब हम जानते हैं ध्यान देंगे, माना कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर जो होता है वह डी होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अर्थात 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। यदि 10वां पद 20 होगा तो 17वां पद 20 7 70, क्योंकि क्या बोल रहा है? 7 अधिक है। कौन सा पद अधिक है? 17वां पद किस पद से? 10वें पद से। कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। हम 17वां पद को लिख सकते हैं a + 16d। इधर हम 10वां पद को लिख सकते हैं a + 9d, और ये 7 अपने जगह पर। देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होगा तो एक माइनस में आ जाएगा, इसलिए कट जाता है। अब देखो 16d, ये आपको 9d इधर आ जाएगा, इक्वल टू 7। 16d में से 9d जाएगा, 7d इधर 7 हो गया। d का मान 7/7, अर्थात d का मान कितना निकल गया? 1। देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो माना कि प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 बराबर A10 + 7, क्योंकि 17वां पद किस पद से अधिक है? 10वां पद से अधिक है। तो 17वां पद यानी 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। हमने 17वां पद को इस तरह डाले, 10वां पद को इस तरह, क्योंकि 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 16d, और 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 9d। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा d का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। और ये इसी का तलाश था। सवाल आपका फिर आपका नया सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मेरे दोस्तों, हमने क्या आपको बताए हैं, अभी तक क्या सिखाए हैं कि कोई भी पद निकालने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए। कोई भी पद निकालने के लिए ए चाहिए और डी, लेकिन मेरे को यहां पर न ए दिया है और न डी दिया है। तो ए और डी जो नहीं दिया है, तो ए और डी निकालने का रास्ता दिया है। जब 2 गो पद दे देगा तो समीकरण को बनाकर ए और डी का मान हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं, इस सवाल को लेकर चलते हैं DMCH की तरफ। देखिए सॉल्यूशन देखना है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है? 73 है। ध्यान दीजिए, गिवन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन
आपको दिया है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। गिवन 11वां पद 38, तो हम 11वां पद को लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1। 11वां पद हमको कितना दिया है? 38 दिया है। अब क्या कर रहा है कि और 16वां पद एंड 16वां पद a 16 हमको 73 दिया है। अब हम 16वां पद को लिखेंगे a प्लस 15d। 16वां पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 15d। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब ध्यान देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 1 के घटा दो, ये आपकी मर्जी है, ध्यान दीजिए। तो अब समीकरण 1 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 1 घटाओ। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लो, चलो बड़े में से छोटा को घटा लो। a प्लस 15d बराबर 73। उसके बाद है a प्लस 10d बराबर आपको 32। देखिए समीकरण 2 को देख लीजिए और समीकरण 1 को देख लीजिए। समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38 है। 32 नहीं 38 है। कितना है? 38 है। अब इसको हम लेस करेंगे, माइनस चिन्ह यहां पर आ जाएगा। देखो ये दोनों कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5d होगा। ये 13 से 8 गया 5 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 35। तो d का मान कितना निकला? 5 सकते 35। मेरे को d का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? d का। अब किसका मान निकालेंगे? a का मान निकालेंगे। और a का मान कैसे निकला ध्यान देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है ध्यान दीजिए, a प्लस 10d बराबर 38 है। अब देखो a d का मान हमको कितना निकला है? 7 निकला है और बराबर 38। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। देखो साइड चेंज करेंगे, a बराबर 38, ये प्लस वाला जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। a का मान हमको हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस 32। a का मान कितना निकल गया? माइनस 32। जब a निकल गया, d निकल गया, तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। कोई भी पद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। माइनस 32 a का मान है और 7 d का मान है। अब हमको जो मांग रहा है उस पर आए। अब कहता है क्या? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद अब निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। अब a 31 बराबर a प्लस 30d, a प्लस 30d। ध्यान दे, a का मान आपको माइनस 32 है, 30 और d का मान 7 है। माइनस 32 और 7 दिया 21, 210 हो गया। अब देखो 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये भी बच गया, 10 में 3 गया 7 हो गया और ये 178। अर्थात 31वां पद कितना होगा? 178 होगा। सवाल तेरा क्या था? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो मेरे दोस्तों हमने क्या सीखे हैं? कोई भी पद निकालने के लिए हमको a चाहिए और d चाहिए। जब a और d नहीं दिया रहेगा तो वह निकालने का रास्ता दिया होगा। कभी 2 पद देगा तो 2 पद देगा तो a और d नहीं देगा। जब आपको a और d में कोई एक छुपा लेगा तो कोई पद देगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अर्थात क्वेश्चन जिस तरीका से बन जाएगा उस तरीका क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। जी, आप जिस चीज से ज्यादा लगाव रखिएगा ना उस चीज में आप महान खिलाड़ी बन जाइएगा। आप मैंने ये रखता है कि आप किसमें रुचि ज्यादा रखते हैं। जी, आप कोई सब्जेक्ट नहीं समझते उसको नजरअंदाज कर दोगे तो वह सब्जेक्ट भी तुमको नजरअंदाज कर देगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट को नहीं समझ रहे हैं उसको और भी ज्यादा चुंबक के भांति उसको क्या करेंगे? चपक के रखेंगे, चुंबक के भांति उसको चिपका के रखेंगे। आप बिल्कुल 100% सफलता की वह मंजिल पाइएगा। लेकिन सिर्फ आपको ये इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हम गरीब के बच्चे हैं। हम शिक्षा इसलिए सीखते हैं कि अपने परिवार को बदलना है, अपने समाज को बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो किसी को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत होती है।
एक एपी का दूसरा पद 38 है, एक एपी का दूसरा पद 38 तथा छठा पद -22 हो तो इसका 10वां पद क्या होगा। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। इतनी गर्मी है, समझ जाइए, इतना गर्मी है, बहुत काफी गर्मी है, फिर भी हम चाहते हैं कि मेरे भाई लगे रहे, क्योंकि 2024 एकदम मिस कॉल मार मार के आ रहा है, इतना बिना रिचार्ज का भी मिस कॉल आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आ गया है, लेकिन हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फर्क पड़ेगा जी जब आपका रिजल्ट आएगा, उस समय में आपको पछतावा होगा कि हमने क्या सही किए और क्या गलत किए। इसलिए समय है, समझ जाइए। आपका क्वेश्चन है कि एक एपी का दूसरा पद 38 है, कौन सा पद, दूसरा पद 38 तथा छठा पद -22 हो तो इसका 10वां पद क्या होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। दूसरा पद गिवन हमको दिया गया है, दूसरा पद, तो दूसरा पद को A2 लिखेंगे, दूसरा पद 38 है, दूसरा पद का फ्रेम क्या होता है, A + D = 38, समीकरण 1, समीकरण 1। एंड हमको फिर क्या दिया है, हमको फिर क्या दिया है, ध्यान देंगे। अब हमको दिया है क्या, अब दिया है कि छठा पद -22 है, छठा पद कितना है, -22 है, छठा पद को देखिए -22 है, A6, छठा पद -22 है, इसको हम छठा पद को लिखेंगे A + 5D = -22, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऑपरेशन करेंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऑपरेशन करेंगे, 2 में से 1 घटाओ चाहे 1 में से 2 घटाओ, तुम्हारी मर्जी है। समीकरण 2 - 1, चलो 2 में से 1 को घटा लेते हैं, तो समीकरण 2 आपका है A + 5D, A + 5D = -22, और उसके बाद है समीकरण 1 A + D बराबर आपको दिया गया है 38, पहला समीकरण है A + D = 38। आइए माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, 5 में से 1 डी जाएगा, 4 डी बचेगा, तो ये दोनों माइनस है, 8 × 2 = 10 और 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, -60, हमको डी का मान निकल जाएगा 15 × 4 = 7, यानी -15, कितना निकल जाएगा, -15 हमको डी का मान निकला है। अब जब डी का मान निकल गया तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, A + D = 38, A + D = 38। अब हम इसको देखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो A + आपको D बराबर क्या है, 38, A + D = 38 है। अब हमको किसका मान निकला है, डी का, तो ए चाहिए, तो डी आपको माइनस में है, -15 = 38। देखो ए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर हो गया आपको 38, इसको साइड करेंगे तो हमको ए का मान निकल जाएगा 38 + 15, 38 + 15, ए का मान हो गया आपको 8 × 5 = 13, 4 × 1 = 5, 53, ए का मान कितना निकल गया, 53। ध्यान दो इधर, अब ए का मान जब 53 निकल गया, मेरे को ए का मान जब 53 निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कौन सा पद जी, सवाल को देखिए कौन सा पद निकालना है। सवाल आपका है 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, आपका सवाल है कि 10वां पद क्या होगा। तो अब 10वां पद, तो 10वां पद को लिखेंगे A + 9D, ए का मान आपको कितना है, 53 है, ए का मान 53 है, 9 और डी का मान आपको -15 है, -15। देखो 53, 15 नंबर 135, 15 नंबर 135, घटा के देखो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, -82 आंसर है। कितना आंसर है, -82, अर्थात 10वां पद कितना होगा, -82 होगा। एक एपी का दूसरा पद 38 तथा छठा पद -22 हो तो 10वां पद क्या होगा। हमने दूसरा पद को और छठा पद को समीकरण में लाए, दोनों समीकरण को हल कर दिए,
ए और डी निकाल दिए, और ए और डी निकालने के बाद हमको 10वां पद मांगा। कौन सा पद मांगा? 10वां पद मांगा। तो हमने 10वां पद निकाल दिए, इस तरह से निकाल दिए। हमको डी का मान निकल गया -15, ए का मान हमको निकल गया आपको 53। कितना निकला? 53। 10वां पद हमको निकालना था, आपको निकल गया 10वां पद -82। ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए, आपको ये चेक करना है कि दूसरा पद जो दिया है 38 ये सही में है। तो दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस डी। ए का मान है 53 और डी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको हम करना है, 13 से 5 हो जाएगा 8, और ये 4 से गया 3। देखो 38 आ गया। हमें जांच करने का तरीका है, इसका मतलब अब संतुष्ट हो गए हैं कि ए और डी मेरा सही है, 10वां पद भी सही है जी। 99% आपको मैथ में सवाल को चेक करना भी आपको सिखाया जाएगा कि सवाल सही है या गलत है, सवाल सही है या गलत है। एक एपी का सार्व अंतर क्या होगा? एक एपी का सार्व अंतर क्या होगा यदि उसका पहला पद 1 तथा 51वां पद 151 हो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी का सार्व अंतर क्या होगा, यानी डी निकालना है। क्या बताएं, जब आपको ए या डी में कोई ए को छुपा के रखेगा तो कोई ना कोई रास्ता देगा। देखो प्रथम पद दे दिया और कोई अंतिम पद दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने में है कि एपी का सार्वंतर क्या होगा यदि उसका पहला पद 1 और 51वां पद 151 हो। तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। पहला पद हमको दिया गया है 1 और 51वां पद A51 आपको दिया है 151। 51वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 50D बराबर 151। ध्यान दीजिए हमको ए का मान कितना है? ए का मान 1 है। 50D बराबर 151। 151। अब इसको देखिए, अब इसको करना है साइड चेंज। 50D बराबर 151 माइनस 1। 50D बराबर हो जाएगा 150। अब ध्यान देना है D बराबर 150 बटा सीधे 50। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, अर्थात D का मान आपको हो गया 3। यही मेरा आंसर हो गया। क्या कहा सवाल में कि एक एपी का सार्वंतर क्या होगा? एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसका पहला पद 1 है और 51वां पद 151 है। तो भाई पहला पद जो है ए का मान 1 है और 51वां पद जो है 151 है। हम 51वां पद को समीकरण बना दिए, ए का मान मैंने पुट अप कर दिए, उसके बाद फंडामेंटल को अप्लाई किए, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा डी का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो मुझे लगता है, आशा है कि आप लोग सवाल को बहुत अच्छे से समझते होंगे। एपी इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? देखिए एपी इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, 54वें पद से 132 अधिक होगा तो 54वें पद से, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि n का जो मेरा मान निकलेगा वो 54 से बड़ा निकलेगा। क्यों? कि 54वां पद से 132 अधिक है। तो यदि 54वां पद यदि आपको 10 निकलेगा, तो 54वां पद यदि हम मान लेते हैं 10 निकला, तो उससे बड़ा 132। तो 132 जब बड़ा है तो n का मान 54 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनेगा। एपी इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो ध्यान देंगे यहां पर सॉल्यूशन। ए का मान हमको दिया है 3, डी का मान आपको हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा 12। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो सबसे पहले हम A54 निकालेंगे। A54 को हम लोग लिखेंगे A + 53D। ए का मान है 3, 53 गुने 12। ए का मान है आपको 3, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 60 3 63, 3 6 7 36, और इसको जोड़ देंगे तो 639। ये मेरा 54वां पद निकल गया। अब ध्यान दीजिए 54वां पद जब 639 निकला है, तो कौन ऐसा पद है
तो 54वें पद से 132 अधिक है, यानी इसमें 132 जोड़ेंगे तो 54वें पद से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग यहां पर आएंगे, माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद जो है, माना कि देखो कौन सा पद, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। देखिए माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एनवा पद निकालना है। अब हम एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद कितना निकला है 639, और कितना अधिक है 132 अधिक है। ध्यान दीजिए, अब ए का मान जो मेरा है, ए का मान यहां पर हमको 3 है, ए का मान हमको 3 है और एन हमको निकालना है, और डी का मान 12 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771। इधर देखो 3, 12 को एन से गुना किया जाएगा 12 एन, और ये माइनस 12 होगा। अब देखो 771 बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो 12 एन पहले प्लस कर दो, ये माइनस 9 हो जाएगा। अब हम साइड चेंज करेंगे, 771 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12 एन। अब देखो 12 एन इसको जोड़ना है, 9 1 771 में 9 को जोड़ना है तो 780 बराबर 12 एन, बराबर 12 एन हो जाएगा। हमको एन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। अब एन बराबर 780 बट्टा 12, देखो 12 छक्का 72, ये आपको 12 छक्का एन का मान देखो, एन बराबर 12 छक्का 72, आप 6 पर 0 60, 12 पंचे 60, अर्थात 65 मरतबा। एन का मान कितना निकला 65, अतः 65वां पद, अतः 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। अब तुम लोगों को चेक करना है तो चेक करो, माना कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब तुम चेक करो आंसर को। अब क्या करना है, 54वां पद तो हमको निकला है, 54वां पद हमको कितना निकला है 639 निकला है, 54वां पद 639 निकला है। अब 65वां पद निकालो, 65वां पद हमको निकालना है तो ए प्लस 64 डी। ए का मान आपको कितना है, ए का मान आपको यहां पर 3 दिया गया, ए का मान कितना है 3 है, 64, डी का मान 12 है। ध्यान दीजिए, 3 12 चौका 48, अब 12 पंजे 12 छक्का 72, 72 4 76, 72 4 76, 768 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 771। क्या बोले, ये 65वां पद 771 निकला, और आपको 54वां पद कितना दिया है 639, यहाँ पर 54वां पद होगा, ये 54वां पद हो गया, ये 65वां पद हो गया। अब घटा के देखो 771 में से 639 घटा के देखो, 11 में से 9 जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा 3, 7 9 से 6 जाएगा 1, 132। अब तेरा सवाल क्या कहता है, सवाल था कि एपी इतना का कौन सा पद, एपी इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे, 54वां पद निकालेंगे। उसके बाद माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो जब एनवा पद निकालना होता है तो एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 54वां पद से 132 अधिक है तो 639 प्लस आपको कितना 132। हमने फार्मूला को अप्लाई करते हुए आगे निकल गए। इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए हमारा एन का मान 65 निकला। उसके बाद मैंने चेक भी किए कि 65वां पद आपको 771 आता है और आपको 54वां पद 639 आता है। दोनों को वेरीफाई किए घटाकर, तो देखिए हमको 132 आता है। सही है, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है, नो डाउट, एकदम पूरा क्लियर है। इस तरह से सवाल मेरे दोस्तों बनाओगे जी 100 में 100 नहीं 102 नंबर आएगा। 2 नंबर आपको बोनस दिया जाएगा।
दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब कह रहा है दो अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। दो अंकों का संख्या जो होता है 10 ले से शुरू होता है जी, 10 ले से शुरू होता है लास्ट 99 तक। तो इसके बीच में कितना संख्या ऐसा है जो 3 से कटेगा, कितना से 3 से, कितना संख्या ऐसा है जो 3 से कटेगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को बनाने के लिए एक बात को ध्यान रखेंगे कि दो अंकों की संख्या सबसे पहला स्टार्टिंग कटेगा कहां से और लास्ट में कहां कटेगा। क्यों कि हमको n निकालना है। तो n किस कंडीशन में निकलता है, n निकलता है जब हमको अंतिम पद दिया रहता है तब n निकलता है। तो हमको a प्राप्त करना है, d ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। जब ap बन जाएगा तो a निकल जाएगा, d निकल जाएगा, अंतिम पद निकल जाएगा, तो nवां पद निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे वह ध्यान दीजिए। सवाल है दो अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। दो अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। यहां पर लिखा जाएगा दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या, दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या जो 3 से विभाज्य हो, जो 3 से विभाज्य हो, जो 3 से क्या हो मेरे दोस्तों, विभाज्य हो। देखिए अब इसको हम लोग एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। तो पहला दो अंकों की संख्या 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है। तो हमारा पहला कटेगा 12। अब इसमें 3 जोड़ते जाओ, 15, फिर 18, ये डॉट डॉट आपको चलता जाएगा। ध्यान दीजिए इस तरह से चलता जाएगा। अंतिम क्या है, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मेरा 99 भी कट जाएगा, अर्थात मेरा 99 भी कटेगा। ये अंतिम है। हमने क्या लिखे, दो अंकों वाली अभिष्ट संख्या जो 3 से विभाज्य हो बराबर 12, 15, 18 कॉमा ये डॉट डॉट उसके बाद 99 तक है। मेरा ये एपी हो गया। क्या हो गया, एपी। अब हम इसमें ए को चुन लेंगे। ए का मान 12 हो गया, डी का मान 3 हो गया और अंतिम पद जो मेरा है वह 99 हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको n निकालना है। क्या निकालना है, n। जैसा कि मुझे पता है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अंतिम पद मेरे को 99 है। अंतिम पद मेरे को 99 है। a का मान 12 है, n मुझे निकालना है और d का मान मेरे को 3 दिया गया है। अब देखिए 99 बराबर 12 प्लस इसको गुना करेंगे 3n, ये -3 हो जाएगा। अब देखो 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, ये 3n हो जाएगा। अब इसको साइड चेंज करेंगे, 99 माइनस 9 बराबर 3n। इसको हम डायरेक्ट पहले 3n लिख लेते हैं और घटा कर मेरे को 90 होगा। ये फंडामेंटल है, ये इतना टफ नहीं, आपको समझदार होना चाहिए, खुद समझते हो। ये कैलकुलेशन है, बहुत छोटे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 30 तिया 90। अतः दो अंकों की अभिष्ट संख्या कितना है, 30 को संख्या है जो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अतः दो अंकों की अभिष्ट संख्या 30 है। अभिष्ट संख्या 30 है जो 3 से क्या होगा, कटेगा या विभाज्य होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। अतः दो अंकों की अभिष्ट संख्या कितनी है, 30 ऐसा संख्या है जो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब तेरा सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखो ये 9 होता है। अब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब गुणज क्या होता है, पहाड़ा होता है। यानी 10 और 2 से 50 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मैंने पहले ही बताया हूं कितने, कौन सा, ये सब आएगा तो समझ जाएंगे n मांग रहा है। और जब n मांग रहा है तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, an पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, अर्थात n निकालना है। तो अब इस सवाल को हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए इस सब सवाल को हम लेकर चलते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो चलिए सवाल को लेकर ऑपरेशन थिएटर में, चलिए
ए का कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में 4 का अभिष्ट गुणज, 4 का अभिष्ट गुणज क्या हो जाएगा? 10 और 250 के बीच में तो पहला हो जाएगा 12, 16, 20, 24, इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा? 248 होगा जी। कहां से कटेगा पहले? जो अंक पहले यानी जो संख्या पहले कटेगा वह ए हो गया। अब 4 का गुणज 4 इसमें जोड़ते जाओ और अंतिम 250 से पहले कौन कटेगा? न 250 कटता है न 249 कटता है, लेकिन 248 कटता है। तो ये मेरा अंतिम पद हो गया। अब देखिए जब एपी हमको पता चल गया तब तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, या कोई पद दिया है तो एन निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए ए का मान हमको 12 है, डी का मान 4 है और अंतिम पद कितना है हमको? 248। क्या निकालना है? एन। वाट? क्या निकालना है? एन। अब हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन का मान 248 है, ए का मान मेरे को 12 है, एन मेरे को निकालना है, डी का मान 4 है। देखो इसको कैलकुलेशन करो। 248 बराबर 12, 4 को एन से गुना करेंगे 4n और ये माइनस 4 एकांत 4। अब देखो 248 बराबर क्या करना है? 12 में 4 जाएगा 8 और ये प्लस 4n हो जाएगा। देखो पलट के एक बार देखो, ये 12 में से 4 जाएगा 8 होगा प्लस 4n। अब साइड चेंज कर देंगे, साइड चेंज 248, ये प्लस 8 इधर आएगा, ये 4n। अब इस बार मैं क्या करूंगा? 4n को पहले लिख दो, इसको घटा कर लिख दो तो 240 कितना हो गया? 240। क्यों कि 2 से 48 में से 8 घटाएंगे तो 240 होगा। अब किसका मान निकालना है? n का मान। तो 240 अपॉन 4। अब 240 में 4 से भाग देंगे, 4 से 24, 0 अर्थात 60। n का मान कितना निकल गया? 60। तेरा क्वेश्चन क्या था? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? कितने गुणज है? अतः 10 और 250 के बीच 4 के अभिष्ट गुणन, 4 के क्या लिखेंगे? अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज है। 60 गुणज है। यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 10 और 250 के बीच में 4 के अभिष्ट गुणज इस प्रकार है। तो हमको पहला देखो 10, 11, 12, 13, 14 तो कटेगा कौन सा संख्या? पहले 12 कटेगा, ये ए हो गया। तो 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, 24 और लास्ट 248। अर्थात एपी में किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो सबसे पहले हम ए और डी को तलाशेंगे। किसको तलाशेंगे? ए और डी को। ये ए और डी जो है ना, एपी का सबसे बड़ा हिटलर है, सबसे बड़ा नायक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए एपी इतना के 22 पदों का योग ज्ञात कर रहा है। कितने पदों का? 22 पदों का। अब 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और 22 पदों यानी 22n हो गया। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए तो हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है। तो हमें पता क्या होना चाहिए? एसएन, क्योंकि योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमको ए का मान जो है क्या दिया गया है। ए का मान हमको 8 दिया है, डी का मान कितना है? 3 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 होगा। उसके बाद हमको एस 22 निकालना है, एन का मान 22 है। तो हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इंटू डी होता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन एस बाईस तो एन बाई टू इंटू टू ए। अब ए का मान कितना है? ए का मान हमको 8 है, ए का मान 2a एन माइनस वन इंटू डी का मान -5 है। ध्यान दीजिए एस 22 का मान निकालना है, इसको देंगे भाग तो 11 होगा, 8 दूना 16, 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21 होगा, 21 को 5 से गुणा करेंगे तो -105 होगा, -105 होगा। अब ध्यान दीजिए 11 को, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में 6 गया 9 हो गया, ये बच गया 9 में से देखो 105 में से 16 घटाना है तो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया आपको 9 में से 1 जाएगा तो 8, कितना बच गया? 89, -89 बचा। कितना बचा? -89। अब -89 को 11 से हम लोग गुना करेंगे तो 89 को 11 से गुना करेंगे तो 89 ऐसे होगा, 9 17 ये 979 अर्थात -979 मेरा आंसर होगा। 22 पदों का योग कितना होगा? -979। कह रहा है सवाल क्या, इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा? तो 22 पदों का योग का मतलब हमें ए प्राप्त होना चाहिए, डी प्राप्त होना चाहिए, तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन का मान 22 है, ए का मान हमको 8 है, डी का मान -5 है। हमने सेट कर दिए, सेट करने के बाद कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन में मेरा माइनस प्लस को गुना हुआ तो -979 आंसर हुआ। पुनः क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए? अब देखो, अब यहां पर एस एन दे दिया है, इस बार योगफल दे दिया है, लेकिन कितना पद का योगफल है सो पता नहीं है, लेकिन आपको योगफल दिया है तो एन निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमको एन दिया था तो योगफल निकालते थे, अब योगफल दिया है तो एन निकालेंगे। अब इस सवाल पे गौर फरमाइएगा, आपको एस एन दे दिया है 636, इसका ए है 9 और डी होगा 8, ए आपका 9 है और डी 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या है? हमको एन का मान निकालना है। किसका मान? एन का मान। देखो एस एन बराबर एन बाई 2 होता है इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एस एन का मान हमको 636 दिया है, 636, एन निकालना है हमको, 2a, ए का मान हमको 9 दिया है, एन निकालना ही है और डी का मान हमको 8 दिया है। अब देखो करना क्या है, 636 है, इसको अभी रहने देते हैं, एन बाई 2 भी रहने देते हैं, 9 दूना 18, 8 को एन से गुना करेंगे 8 एन माइनस 8, पहले कोष्ट के अंदर में काम कर लेंगे। देखो 636 बराबर एन बाई 2, 18 में से 8 जाएगा तो पहले 8 एन को लिख लो, उसके बाद प्लस 10 लिखो। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है, अब जो मुझे करना क्या है वह ध्यान दीजिए। अब इसको चाहेंगे तो यहां भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 636 गुना 1272, या आप इसको अलग में अलग भी कर सकते हो, इसको अलग में अलग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो इसको एक इसके नीचे में एक, इसके भी नीचे में एक, 8 को n से गुना करेंगे 8n स्क्वायर बटा 2, 10n बटा 2, तो 8n स्क्वायर। अगर आप इसको नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी रहने दीजिए। क्या करना है? 8n स्क्वायर अपॉन 2 और 10n अपॉन 2, ये हम पूरा बेसिकली गुना किया, पूरा एकदम बच्चा वाले तरीका से हम लोग गुना किए हैं। अब इसको देखिए, अब करना क्या है, 6 से 36 बराबर 4n स्क्वायर 2 पंचे 10n। अब इसको साइड करें, गुणनखंड बना देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए 4n स्क्वायर, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिए
गुणनखंड कैसे होगा, इसमें करना है 53n माइनस 48n बराबर 636 इक्वल टू 0। देखो 53 में से 48 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, ये 0। 53 में से 48 को घटाएंगे, ये प्लस है 53 में, तो 53 में से 48 आएगा तो 5n, और 53 को 48 को गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 636 को और 4 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 6 चौका 24, 4 तिया 12, 12 2 14 हासिल 6 चौका 24 1 25। अब 25 से 44 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखो 2 एकान 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, दूना 4 1272, फिर हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 636, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। देखो भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, फिर 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकान 2, 2 पंजे 10, ये आपको हो जाएगा 2 एकान 2, 1 पे 2 पंजे 10, फिर 2 नमा 18, फिर 3 से काटो, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9 53। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 16, 16 तिया 48 और 53, अर्थात 48 और 53n को हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। 53n और 48n को हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। 53 और 48 में कौन बड़ा है, 53 बड़ा है, तो 53 को चिन्ह हम प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर n का मान जो 5n वो प्लस में है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो इसको भी पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग हम n कॉमन लेंगे, तो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा, 4 को कितना से गुना करेंगे, 48 होगा, तो 12 चौका 48। देखो n माइनस 12, एक बाहर वाला लेंगे और एक अंदर वाला लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब तो हम यहाँ पर n का मान तो ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्यों, यदि हम इसको लेंगे तो ऋणात्मक यानी ऋणात्मक में आएगा, हमको धनात्मक पूर्णांक लाना है, हमें क्या लाना है, धनात्मक पूर्णांक लाना है। तो अब यहाँ पर देखिए n माइनस 12 जो है, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे यदि n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12। अतः 12 पदों का योग, अतः 12 पदों का योग कितना हो जाएगा, 636। अतः 12 पदों का योग 636 होगा। देखिए हम लोग को सवाल बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको नहीं लग रहा है, क्यों कि आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना, बार बार बनाना, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, लेकिन हम लोग को सवाल आपसे फास्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हम कभी कभार आपके बीच आएंगे सवाल लेके, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आएगा, लेकिन आपका काम क्या है, जब तक तेरा मैथ का पेपर नहीं होगा तब तक आपको एकदम शरबत की तरह पीना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्यादा फास्ट होना चाहिए। अब देखिए 12 पदों का योग 636 है, हम चेक करेंगे Sn बराबर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे चेक करेंगे। देखिए S12 हमको 12 निकला है, n का मान 2, a का मान 9 है, n का मान 12 है, माइनस 1, d का मान 8 है। देखिए 6 हो जाएगा, 6 9 दूना 18, 12 में से जाएगा 1, 11, 11 अठे 88। ध्यान दीजिए, अब 6 को हम लोग गुना करेंगे, 8 8 16 और 8 1 9 9 1 10, 106, 106 को 6 से गुना करेंगे 636। देखो 12 पदों का योग कितना है, 636। मेरा सवाल क्या दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना का कितने पद लेना चाहिए, तो हमें n निकालना था। हमने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किए, फंडामेंटल के हिसाब से चले, हमको n का मान कितना निकल गया, 12। हमने सवाल को भी चेक किए, यहां से मेरा सवाल चेक है, हमने सवाल को भी चेक किए, यहां से हमने चेक किए हैं, सवाल को हम चेक किए कि सवाल सही है कि नहीं, मेरा आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। इस तरह से बनाना है मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन है कि एपी इतना के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 हो। सेम सवाल है, कितना पद लेंगे कि उसका योगफल 78 होगा। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि कितना पद लेंगे कि 78 योग हो जाएगा। तो ए का मान 24 हो गया और डी का मान 21 में से 24 जाएगा, -3 हो गया, और एस एन का मान 78 है। मुझे एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का मान है आपको 78, हमको n निकालना है। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो आपको गुणनखंड पर जाएगा, फैक्टर पे जाएगा। देखिए 2a का मान आपको दिया है 24, n का मान हमें निकालना है और d का मान आपको दिया है -3। देखिए कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट जो भी आए n/2 24 दूना 48 होता है, ये -3n प्लस 3 हो जाएगा। देना कर लो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156। ये बच गया n, इधर बच जाएगा 48, 3 51, तो -3n ले लो और प्लस 51 ले लो, प्लस 51। अब देखिए 156 बराबर 156 बराबर -3n स्क्वायर -3n स्क्वायर और प्लस 51n। अब देखिए -3n स्क्वायर प्लस 51n, ये इधर आएगा, प्लस है तो माइनस है 156। अब देखना है इसमें क्या, -3n से भाग दे देंगे तो n स्क्वायर, -3 से भाग देंगे तो n स्क्वायर, 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 तो 17 मरतबा। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 बराबर 0, -3 से गुना, -3 से क्या हो गया, गुना हो गया। अब देखना है 52 है, ये 52 है तो 13 चौका 52 और 13 4 17 होता है। अब देखो n स्क्वायर -4n -13n और प्लस 52 इक्वल टू 0। अब हम n कॉमन लेंगे, n-4, ये भी हो जाएगा n-4 इस पोस्ट में, और n के साथ -13 को डालेंगे इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे कि n-4 और n-13 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको n का मान निकालना है। यहां पर है यदि n-4 इक्वल टू 0 तो n का मान 4 हो जाएगा, एंड n-13 इक्वल टू 0 तो n का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, n का मान 13। अब देखो यहां पर n का मान 2 गो निकला, n का मान कितना निकला, 2 निकला है। अब हम चेक करेंगे कि सही में ये मान सही है या गलत है। अब हमको दिया है सवाल, क्या सवाल मेरा है कि एपी इतना कितने पद लिया जाए कि योग उनका 78 होगा, 78 होगा। अब देखिए हमको n का मान 4 निकला है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब एस एन का मान 4 देंगे, 4/2 2a का मान हमको तलाशना है, कितना है, a का मान हमको दिया गया है 24 है a का मान, 24 प्लस n आपको हो गया 4 -1 और d हो गया -3, ये 2 हो गया, 24 दूना 48 हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 तिया 9 -9 हो गया, ये 2 8 में से 48 में से 9 जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा 9, ये हो गया 3। देखिए 39 दूना कितना होता है, 78 होता है। n का मान यदि हम 4 रखें तो 78 आया। अब हम n का मान 13 रखेंगे, अब हम n का मान क्या रखेंगे, अब n का मान हम 13 रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि 78 आता है या नहीं आता है। अब हमको n का मान जो है, अब n का मान हमें 13 रखना है। अब s 13 बराबर 13/2 इंटू 2a का मान मेरा 24 था, प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर चेक करो, 13/2, ये 24 दूना 48, 13 में से 1 जाएगा 12, 12 तिया 39, ध्यान देने वाली है। 13/2, 48 में से 39 को घटाएंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बच गया आपको 0, तो 9 हुआ, ये कितना हो गया 9। अब देखो ये 13-117 होता है, 13-117 होता है, 18 से 9 जाना 30 माइनस 13 से 12 तिया 36, 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12 तिया 36, -36 यहाँ पर होगा, -36 -36, 48 में 36 जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12।
अब 2 छक्का 12, 13 छक्का 78। अर्थात हमने ये चेक की है कि n का मान जो है 2 मेरा सही है या गलत है, तो हमने ये चेक कर लिए। अतः यदि n माइनस 4 इक्वल टू 0 तो n बराबर 4, फिर n माइनस 13 0। अतः आपका सवाल क्या हुआ? अतः आपका सवाल क्या कर रहा है? n के किस मान के लिए एपी इतना के कितने पद लिया जाए ताकि उनका योग 78 होगा, उनका योग 78 होगा। अतः n बराबर जो है 4 एंड 13। एपी का जो है, इस एपी का 4 पद का भी योग 78 होता है और 13 पद का भी योग 78 होता है। इसलिए n का कितना मान हो जाएगा? 2 मान हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा?